हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत सिंह, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट डेली ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोस्तों, आप लोगों की लगातार क्यूरीज आ रही थी कि भैया आप काफी कम समय बचा हुआ है, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। मेरी अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, सिलेबस पर ही काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हम कब लगाएंगे, मॉक टेस्ट हम कब लगाएंगे और कैसे अब हम करें तैयारी। लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है, 2-4 दिन ज्यादा आपको मिल जाएंगे क्योंकि फरवरी के आपके लगभग 20 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो फिर 2-4 दिन मायने नहीं रखते आपके, वो तो कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पर कम समय देना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो हमारी टॉपिक सीरीज आ रही थी वो अभी 2-4 दिन से नहीं आ पा रही है और 18 तारीख के बाद ही आ पाएगी। उसका रीजन ये है कि मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का टाइपिंग होने के कारण मैं वीडियोस को नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, और 18 तारीख के बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि 18 तारीख के बाद 2-2 वीडियो डाल के मैं सारा सारा पीछे का कवर कर लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना रहें। अब बात करते हैं कि दोस्तों अब आपको बचे हुए इन 45 दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो मेरा सबसे पहला सजेशन तो दोस्तों ये है कि आप सबसे पहले क्या करिएगा कि मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप पहले से लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। देखिए, हमारी तैयारी में जो 50% रोल निभाता है वो मॉक टेस्ट का ही होता है। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज आप अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि 45 दिन में आपको लगभग 45 मॉक टेस्ट तो लगाने हैं। देखिए, मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपके अंदर जो एक डर एग्जाम का रहता है वो भी खत्म हो जाता है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है मॉक टेस्ट। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होता है एग्जाम के टाइम, और आप अपने सभी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते हो एग्जाम में, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। जीएस को आपको कितना समय देना है, हिंदी को कितना देना है, रीजनिंग को कितना देना है, मैथमेटिक्स को कितना देना है, ये डिसीजन आपका क्लियर हो जाएगा। सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं मॉक टेस्ट के बाद। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर आपके पास समय होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि अब मॉक लगाना स्टार्ट करिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक टेस्ट कहां से लगाएं। प्रीवियस वीडियो में इतने भर के कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने मॉक टेस्ट कहां से लगाए और हमें कहां से लगानी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मॉक टेस्ट आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है, आपके सिलेबस से मैच किया जाता है। मॉक टेस्ट हमेशा आपके सिलेबस से डिजाइन किया जाता है। मॉक टेस्ट में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से मतलब ये नहीं होता कि मॉक टेस्ट वाला पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन मॉक टेस्ट का इतना जरूर फायदा होता है कि टाइम आपको पता चल जाएगा, प्लस उसी टाइम में आप चारों सब्जेक्ट को कैसे करेंगे ये चीज हो जाती है। और इसके अलावा आपका डर जो अंदर घुसा हुआ है ना एग्जाम का, अब पिछले आप 45 दिनों से एग्जाम जैसा पेपर देते आ रहे हैं, तो फिर उस दिन भी आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस फील नहीं होती है। सबसे बड़ा फायदा मॉक टेस्ट का यही होता है। ठीक है, बाकी आपके सिलेबस से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मॉक टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं वो भी आपके सिलेबस से ही किए जाते हैं। अब बात आती है कि किस प्लेटफॉर्म से हम लगाएं, क्योंकि एक गलती और आप लोग कर रहे हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें भैया ऑफलाइन मॉक देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं देना है। उसका रीजन ये है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। दूसरी बात, क्या होता है कि ऑफलाइन जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं वो क्या करते हैं, चीटिंग बहुत करते हैं। इससे ऑफलाइन मॉक में आप बहुत ज्यादा चीटिंग कर लेते हो, तो वो नहीं करना। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी कारण से गलत हो गया, फिर आप कहोगे यार ये तो मैं सोच ही रहा था, मतलब ये मेरा सही हो गया, तो उसमें आप नंबर खुद से बढ़ा लेते हो। लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऑलरेडी एनालिसिस होके आता है मॉक टेस्ट। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो आप देखिए टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। आरडब्ल्यू से काफी लोग कहते हैं मैं आरडब्ल्यू से लगाता हूं, तो उससे लगाइए। आप मॉक टेस्ट कहीं से भी लगाइए। मॉक टेस्ट ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका स्कोर कितना होगा, लेकिन ये डिसाइड जरूर करता है कि अगर मॉक में अच्छा मार्क्स आपका जा रहा है, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट है। और सिलेबस कंप्लीट है तभी आपका मॉक में मार्क्स बढ़ेगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक में मार्क्स बढ़ ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको करनी है। मॉक टेस्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म का लगाओ, लेकिन मेरा सजेशन है आप टेक्स्ट बुक का लगा लो। थोड़ा सा आपका इजी टू मॉडरेट रहता है। बाकी थोड़ा सा आरडब्ल्यू का लगाना चाह रहे हो तो उसका लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है, आप मॉक टेस्ट कहीं से भी लगाओ, लेकिन ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाना आपको। दूसरी बात,
कि अब इन बचे हुए 45 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, इसके साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। अब स्टडी में क्या करना है आपको दोस्तों, जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करो। कुछ लोगों का इंग्लिश होगा तो आप इंग्लिश पे भी फोकस करो। दोस्तों, जीके जीएस का कोई पता नहीं कितना पूछा जा सकता, कहां से पूछा जा सकता है। मेरी कोशिश है, मैं टॉपिक सीरीज में जो भी टॉपिक करा रहा हूं उन टॉपिक से पूछा जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन मैं 100% श्योर तो नहीं हूं ना। लेकिन हाँ, अभी तक प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, अभी एसएससी पूछ रहा है, उनको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे वहां से, अगर आप तैयार कर लेते हो तभी तो कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया तो अगर आपने तैयार नहीं किया तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कर पा रहे हो एग्जाम के टाइम, आपने मेहनत कितना किया है। ठीक है, अब तैयारी कैसे करोगे, तो आप टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट पर आप ज्यादा फोकस करिए, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। इसमें आपका स्कोर डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन इन्हीं के कारण लेते हैं। जीएस में धुरंधर ना आप है ना हम है, ना कोई बन पाया है। ठीक है, जीएस का बहुत अच्छा आप करोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे, तब कहीं 40 में से आप 30 नंबर ला पाओगे। ये हकीकत है। आप जीएस में जो भी कहता है मैं 40 में से 40 लेके आ सकता हूं, ये बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि जीएस यार इतना ज्यादा, इतना मतलब कंप्लीट सिलेबस जो जीएस का अगर आप पढ़ोगे तो वो उसका एंड ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन अब टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर जीएस में ही घुसे रहोगे तो 39 क्वेश्चन की वजह से, सॉरी 40 नंबर की वजह से आप इन्हें 120 नंबर को फोकस नहीं कर पाओगे। तो 3 सब्जेक्ट जो आपके 120 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इन पर ज्यादा फोकस करो। हिंदी में आप 40 में से 40 लाने की क्षमता है आप में, और ला सकते हो अगर प्रीवियस ईयर भी आपने अच्छे से कर लिया तो। 2-3 साल का अगर प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से लगा लिया तो हिंदी में 40 में से 40 करने के लिए, भाई हिंदी टॉप स्कोरिंग है, इसमें किसी का मार्क्स घटता ही नहीं है, आपका घटेगा, आप लाखों की भीड़ में पीछे हो जाओगे। ठीक है, दूसरी बात है रीजनिंग। रीजनिंग में यार किसका मार्क्स कम रहता है बताओ। अगर आपके रीजनिंग में गलत हो गई क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए घड़ी तथा कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया, जो आपने मैक्सिमम स्टूडेंट का नहीं होता ये क्लियर, और वहां पूछ लिया, और जो करके आएगा वो लाखों से आगे होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने रीजनिंग में स्कोर अपना इंप्रूव कर लिया, आप वहां पीछे हो जाओगे। तो यार घड़ी कैलेंडर को अभी कर लो ना, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है उससे पूछा जाए। छोड़ना नहीं है, जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैंने आपको मैथ की वीडियो में बता रखा है, मैंने आपको बताया कि मैथ के किन चैप्टर्स को आपको कवर करना है, कैसे करना है, सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। बहुत ज्यादा आप लोग परेशान होते भैया मैथ मेरा कमजोर है। जो आपके बायोलॉजी बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथ में प्रॉब्लम होता है, तो उनको भाई एक ही फंडा है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा काम करो, उसके बाद ट्रिक्स पर आओ, तब आप कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मैथ को एक दिन में कवर कर लो, ऐसा तो मेरे पास भी कोई ट्रिक्स नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको बता सकता हूँ, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आपको अब टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जो हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन पर बहुत ज्यादा आपका समय देना है। ठीक है, जीएस में ज्यादा समय खराब मत करो। मैं टॉपिक सीरीज करा रहा हूं, इसके अलावा जीएस का क्लास अगर आप और कहीं से भी ले रहे हो तो लेते रहिए, बस इनफ है उतना। ठीक है, जीएस में ज्यादा चक्कर में मत पड़ो कि यार पूरी हिस्ट्री शुरू से पढ़ लेता हूं, पूरी पॉलिटी शुरू से पढ़ लेता हूं, जियोग्राफी पढ़ लेता हूं, इकोनॉमी पढ़ लेता हूं, साइंस पढ़ लेता हूं, पूरी करंट 6 महीने की रिपीट कर रहा हूं। तो क्या करना है, करंट को आपको देख लेना है, 6 महीने का लेटेस्ट जो 6 मंथ का है, लास्ट 6 मंथ का, उसको आपको करंट रिपीट कर लेना। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएं। ठीक है, आपकी किस्मत अगर अच्छी हुई तो। वैसे करंट बहुत कम देखने के लिए मिलता है एसएससी का, समझ रहे हो? तो ये चीज आप देख लेना। बाकी जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं दोस्त, इन पर ज्यादा फोकस करिएगा, और मॉक टेस्ट आज से ही लगाना स्टार्ट कर दो। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम और है आप लोगों में कि डिमोटिवेशन आपके अंदर रहता है। आप मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आपको ये लगता है यार मेरे तो मार्क्स आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर पर काम कर रहे हो, तो आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, आप कोशिश करो, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने अंदर वो एनर्जी रखनी है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो और टॉपिक सीरीज का मैंने आपको बता दिया, 18 तारीख के बाद ही मैं अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं टाइपिंग देने वाला हूं, और टाइपिंग मेरी है नहीं, मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा।
ठीक है। बाकी 18 तारीख से वीडियो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।